हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अभी सुंदर कांड देख रहे हैं। और अभी तक हमने देखा कि हनुमान जी सागर कूद करके लंका गए, लंका से सीता जी का पता किया, फिर लंका जलाई, फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद ये सब लोग मधुवन में जाके इन्होंने फल खाए और सुग्रीव, महाराज सुग्रीव को अपनी पूरे काम की सूचना दी कि हम क्या करके आए हैं। और उसके बाद ये सब लोग, सारे के सारे लोग वहां से निकले और भगवान राम से मिलने गए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाए। रामचंद्र जी ने जब सारे बानरों को आते देखा और उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। क्या हर्ष हुआ? समझ गए कि ये लोग इसलिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ बात इन्होंने की बन गई है। फटिक शिला बैठे दो भाई, फटिक शिला पर, जो जिस फटिक शिला पर बैठे थे वहां पर सारे लोग पहुंचे और सब वानर जाकर भगवान के चरणों पर गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करना पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देख पदकंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिले और कुशल पूछी। हे नाथ, वानरों ने कहा, हे नाथ, पूछे कुशल नाथ अब कुशल पे। आपने कुशल पूछ लिया। आपके चरण कमलों के दर्शन करते ही, मतलब आपसे मिलते ही, आपको देखते ही हमारी सारी कुशल ही कुशल है। भगवान अगर किसी को मिल जाए तो सोचिए उसके बाद और कोई कुशल की जरूरत है? भगवान के, अगर भगवान साक्षात भगवान सामने हो तो कुशल, फिर क्या कुशल की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कुशल अकुशल की बात ही नहीं उठती। फिर जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत कहते हैं, जापर नाथ, हे नाथ, आप जिस पर जापर नाथ करो तुम दया, तुम जिस पर दया कर दो उसके लिए तो ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, उसकी तो कुशलता निरंतर है, उसमें तो कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं, कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। सोई विजय विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक्य उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल आजू। हाँ, कहते हैं वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। कौन बन जाता है? जिस पर भगवान की कृपा है, उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। क्या लोग समझ जाते हैं कितना सुंदर यश है? और प्रभु की कृपा से सारा कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। कह रहे हैं कि सब हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसा मुख न जाए सोई बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। तब उन्होंने क्या किया? हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करने की, उसका तो हजारों मुखों से, मतलब शेषनाग जी भी उनका वर्णन कर सकते। कहते हैं ना, इंद्र के हजारों मुख हैं, शेषनाग जी के हजारों मुख हैं, वो लोग भी नहीं कर पाएंगे इतनी। मतलब कहने का है कि हनुमान जी जो काम करके आए हैं उसके बारे में कोई और वर्णन नहीं कर सकता। बहुत और स्वाभाविक है। आप सोचिए, कहाँ किष्किंधा, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ धनुषकोटी, और फिर कहाँ से वहां से कूद मार के वो कैसे गए, उड़ के लंका गए, लंका जलाई, लंका में सब ढूंढा, जलाई, वापस आए, वापस आके फिर वापस किष्किंधा पहुंचे। तो जो सारे वानर समुद्र तट तक तो ही गए, उसके बाद तो कोई था नहीं। अकेले हनुमान जी थे, जो कुछ करना था उन्होंने नहीं करना था, और जो कुछ किया उन्होंने ही किया, अकेले किया। तो स्वाभाविक बात है कि भाई उनकी बात को, उनकी तो बात ही कुछ विशेष है, उन्होंने ऐसा काम किया। और ये सारी बात तब किसने बताई, किसने देखी, ये भी कितने आनंद की बात है। सुग्रीव भी साथ में गए हैं, लेकिन पूरी बात कौन बता रहा है? जामवान बता रहे हैं। जामवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जामवान इन सब में सबसे बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, सीनियर हैं, या यूं कहिए कि वरिष्ठ हैं। तो बाकी लोग सुन रहे हैं, कथा सबको पता, सबको है। जामवंत जी ने पूरी, वो होता है ना कि पूरा हालचाल, पूरी बात पूरी विस्तार से पूछ ली है हनुमान जी से। हनुमान जी नहीं बता रहे हैं कि भगवान को कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। वैसे भी हनुमान जी जितने विनम्र हैं वो बताएंगे भी नहीं, लेकिन हनुमान जी के स्थान पर सुग्रीव भी नहीं बता रहे। सुग्रीव राजा है, उन्होंने तो भेजा था सबको। बता कौन रहा है? जामवान जी बता रहे हैं।
और जामवान जी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे वरिष्ठ वो हैं, उनके रहते बाकी लोग थोड़ी बीच में बोलेंगे। तो ये शिष्टाचार की का भी एक थोड़ा सा दृश्य है जो हमें समझना चाहिए कि कब कहाँ किसको कैसा किससे और किस प्रकार बोलना होता है। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।